आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन मेडिकल की फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप किस फील्ड को चूज कर सकते हैं। फिर अगर आप मेडिकल में ही टोटल जाना ही नहीं चाहते, आपका मतलब मेडिकल रिलेटेड फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप स्टिल बायो पढ़ना चाहते हैं, तो देन आप किस फील्ड को चूज कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि जिन्होंने किसी घर वालों के कहने की वजह से किसी भी वजह से एफएससी में बायो को पढ़ तो लिया, लेकिन वो आगे ना बायो की फील्ड में जाना चाहते हैं ना ही मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट का पता नहीं होता, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह से अपनी फील्ड को चूज करूँ। Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Discuss with Hanan. Thank you so much for watching my videos, and here I am again for the first time with an interactive video to tell you more about which field you can choose if you study biology in your intermediate. It took me so long to finally start the channel and the video making the way I have always wanted to. तो ये मेरी पहली वीडियो है, एक इंटरैक्टिव वीडियो। इंशाल्लाह इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए और आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक के ये वीडियो जिसके लिए मैं आपको बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर हमें ये बात समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि अगर हम एमबीबीएस नहीं करना चाहते या बीडीएस में नहीं जाना चाहते तो हमारे लिए और कौन सी फील्ड्स हैं। तो मैंने इन सारी चीज़ों को एक खूबसूरत वे के अंदर आप समझ सकते हैं कि काट डाउन किया है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन मेडिकल की फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप किस फील्ड को चूज कर सकते हैं। फिर अगर आप मेडिकल में ही टोटल जाना ही नहीं चाहते, आपका मतलब मेडिकल रिलेटेड फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप स्टिल बायो पढ़ना चाहते हैं, तो देन आप किस फील्ड को चूज कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि जिन्होंने किसी घर वालों के कहने की वजह से किसी भी वजह से एफएससी में बायो को पढ़ तो लिया, लेकिन वो आगे ना बायो की फील्ड में जाना चाहते हैं ना ही मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को उन फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जो आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा उनको भी शामिल करके उसके अलावा अगर आप मेडिकल की फील्ड के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट का पता नहीं होता, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह से अपनी फील्ड को चूज़ करूं या समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए भी मैंने एक एपिसोड रखी हुई है कि इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस मेरी एपिसोड्स के फॉर्म में रिलीज होती जाएंगी। ये एपिसोड 1 है जो कि सिर्फ मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स के बारे में है, फिर आगे बाकी फील्ड्स के बारे में, और देन आपको और इसके अलावा मेडिकल के अलावा फील्ड्स, एंड देन आपके लिए परफेक्ट फील्ड कौन सी है वो आप कैसे चूज करें। तो उसके लिए भी एक वीडियो है, आप वीडियो को आखिर तक देखें। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे जैसे मेरी एपिसोड्स आती जाएं तो आप उनको सुन सकें और उनसे आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो और आपका मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। आपका फायदा तभी होगा जब आप वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। आप अलावा एक एपिसोड में आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताऊंगा कि आपको ये फील्ड्स आप किन किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में की तरफ आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जो कि एक तो जिसके लिए आप परस्यू कर रहे हैं, सबसे पहली तो वो चीज़ एमबीबीएस है, बीडीएस है। इसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अब्रोड भी मूव कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। इसका स्कोप भी इनफ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस में और भी बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ डिसाइड करने से पहले कि आपको एमबीबीएस और बीडीएस चूज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये फील्ड आपके लिए राइट है कि नहीं। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से टॉपिक रखा हुआ है। एक दिन मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ही डिटेल में ये बात समझाऊंगा कि एमबीबीएस और बीडीएस की रियलिटी क्या है। आप उसे चूज कर रहे हैं तो चूज करने से आपको आगे किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है और क्या क्या होगा, तो उस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आएगी।
और वो भी हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से चूज कर सकें कि आपको एमबीबीएस और बीडीएस चूज भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड फील्ड जो है वो डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। बहुत अच्छी फील्ड है। लोग अच्छा, एक बहुत ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि आप लोग ना सुनी सुनाई चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपके रिश्तेदारों ने ये कहा, जब तक किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको ऑथेंटिक बात ही ना पता चलती तब तक किसी की बात पे यकीन ना किया करें। और मेरी वीडियोस देखने का इंशाल्लाह जो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, आपको ये जरूर फायदा होगा कि जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इंशाल्लाह वो ऑथेंटिक होगी। आपको जो बात मैं आपको बताऊंगा ना उस पर आप बिल्कुल परफेक्टली यकीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मैं भी जो आपको बात बताता हूँ आप बेशक उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करें, फिर उस बात पे बिलीव करें। फील्ड्स की जहां तक बात हो रही है तो मैं आपको इनके बारे में भी जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं, मेरा जो असल में चैनल बनाने का पर्पस वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वो ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें सिर्फ अच्छी अच्छी ही बताता रहा हूँ कि सब अच्छा है। चीजों के नेगेटिव पर्सपेक्टिव और उनमें आपको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेंगी, क्या क्या है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीजें ऑनेस्टली शेयर करूंगा। तभी आप अपने लिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप उस चीज के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड फील्ड की तरफ चलें तो मैं आपको डीवीएम के बारे में बता रहा था, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। एमबीबीएस के बाद इसको अच्छी फील्ड कंसीडर किया जाता है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो वैसे तो ये पाकिस्तान में भी फ्लरिशिंग हो रही है काफी, और आप इसमें अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि बाहर लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है पेट्स रखने का, तो वहां पे वेटरनरी मेडिसिन की और वेटरनरी डॉक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये, और इवन के पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट जॉब्स भी इसके अंदर आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, अपना पेट क्लिनिक बना सकते हैं, वो भी, उसकी ऑप्शन भी आपके लिए इसमें अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएं तो वो है डी फार्मेसी। आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं और जानना भी चाहते हैं। ये भी अगर इसको मैं दोनों से कंपेयर करूं, वैसे एक स्पेशल वीडियो पाकिस्तान और अब्रॉड के कंपैरिजन की भी आएगी इन फील्ड्स को लेके। मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आखिर में मेंशन कर दूं कि आपके लिए पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी फील्ड ज्यादा बेस्ट हैं, और अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कौन सी फील्ड ज्यादा बेस्ट हैं। और इसके अलावा अगर आप टॉप 15 ग्लोबल जो ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं बायो में उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो ऐड की हुई है, उसका मैं कार्ड्स में भी ऐड कर दूंगा ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको एक लिमिटेड फील्ड्स मिल जाएंगी जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। थर्ड अपनी फील्ड पे चलते हैं जिसके बारे में बात कर रहा था, वो डीवीएम है, डी फार्मेसी है, जिसमें आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, आपको अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपनी मेडिसिन इंडस्ट्री भी रन कर सकते हैं। फिफ्थ फील्ड के बारे में बात करें तो वो बीएस नर्सिंग है। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। और आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी पूरी दुनिया में, सेंट्रल एशिया में और वैसे भी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में ये भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं डॉक्टर्स की तरह। और पाकिस्तान में भी आई वुड से कि इनकी लाइफ, आई थिंक सो, जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि इनकी लाइफ डॉक्टर से भी बेटर है। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान में रह के नर्सिंग जो है वो आपको शादी करने में थोड़ी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है, क्योंकि लोग इतना अच्छा नहीं कंसीडर करते। तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है। लेकिन दुनिया में, पाकिस्तान में नर्सिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, प्राइवेट सर्विसेज भी अपनी लोगों को ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स फील्ड की तरफ अगर हम चलें तो जो सिक्स फील्ड है वो पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन है। बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, ये बच्चों को मेडिसिन सजेस्ट करने वाले, उनकी टेक केयर, और खासतौर पर 18 साल से पहले तक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बीएस पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन की है। अपनी सेवंथ फील्ड की तरफ अगर हम चलें तो वो
डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी थोड़ी सी डिमांड थोड़ी कम है अभी, मे भी फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएं और हॉस्पिटल्स में भी इनकी सीट्स क्रिएट हो जाएं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लाजमी है आप जो स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हैं। तो जिन लोगों को खासतौर पर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों के साथ इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की फील्ड की तरफ जा सकते हैं। 8th जो फील्ड है दैट इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ये वीडियो मतलब इतनी इनफ नहीं है कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें और डिटेल समझा सकूं। तो बायोटेक्नोलॉजी और हमारी जो अगली फील्ड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इनको क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में। पाकिस्तान में तो पेरेंट्स को भी और जो आपको मशवरा देने वाले आपके हमसाये या रिश्तेदार होते हैं उनको तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको फिर इन फील्ड्स के बारे में भी अलग से वीडियो के थ्रू गाइड करूंगा कि इसका स्कोप क्या है और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और इनकी अहमियत क्या है। बॉटनी है, ये भी आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और ख़ास तौर पे जो लोग टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, लेक्चरार बनना चाहते हैं, प्रोफेसर की तरफ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। इनका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको लेटर कभी किसी दिन बताऊंगा। वैसे तो आपको मे बी बायो पढ़ के नफरत हो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9-10 से कि हमने बॉटनी जूलॉजी नहीं पढ़नी, लेकिन ये पढ़ने का एक फायदा, एक एडिशनल बेनिफिट भी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगा। और वैसे बॉटनी जूलॉजी वाले प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, रिसर्च लैब में काम कर सकते हैं और की फैसिलिटीज होती हैं जहाँ पे इनकी जॉब होती है और इनकी प्रैक्टिकल फील्ड्स भी होती हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी है, ये लोग लैब्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लैब में कर सकते हैं, अपनी लैब बना सकते हैं, प्राइवेट भी काम। 13 फील्ड जो है वो फूड साइंसेस रिलेटेड है, जिसमें आप पंजाब फूड अथॉरिटी में काम कर सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से फूड अथॉरिटी काफी फेमस चल रही है और ये एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है और आप इसमें लोगों का भला भी कर सकते हैं कि अगर आप अच्छा काम करें और जो फूड लोगों को सेल किया जा रहा है उसके बारे में उसकी क्वालिटी को इंश्योर करें तो ये आपके लिए एक सदका जारिया भी साबित हो सकता है। 14 फील्ड है वो न्यूट्रिशन के बारे में है, 15 फील्ड भी इसी से ही रिलेटेड है, मेडिकल न्यूट्रिशन और डाइट्रिक्स, जिसमें आप लोगों की डाइट्स का और खास तौर पे इंसानों से रिलेटेड भी और ये एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसकी वैकेंसीज होती हैं, वहां पे भी न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए होते हैं जो आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें अपनी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। शोबिज इंडस्ट्री में भी न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है कि वो जो हीरोइंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी डाइट प्लान्स को डिज़ाइन करना, उनके चीज़ों का ख्याल रखना। 16 फील्ड जो है वो फार्माकोलॉजी की है, डी फार्मेसी से ही रिलेटेड है, का सिमिलर फील्ड है। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिग्री के नाम में फ़र्क होता है लेकिन वो सेम ही होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर फील्ड्स हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि बायोकेमिस्ट्री वालों की इंडस्ट्री में जॉब थोड़ी कम होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी वालों की इंडस्ट्री में जॉब ज़्यादा होती हैं, बायोकेमिस्ट्री वालों को लैब वर्क जो है वो ज़्यादा होता है और इस तरह टीचिंग रिलेटेड भी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बायोटेक के कंपैरिजन के। देन वी हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप ड्रग डिज़ाइनिंग आ जाती है, उन केमिकल और कंपाउंड्स पे काम करना आता है जो कि आपकी फार्मेसी में इस्तेमाल होती है, मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। MIT और MIT ये USA वाला MIT नहीं है, दिस इज मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कि जिसमें आप वो एक्सरेज और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनको आप यूज करते हो विजुअलाइज करने के लिए। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जाते हो ना लैब में टेस्ट करवाने आपके, आप वो कोविड टेस्ट हो गया, आपने इसके अलावा जो हेपेटाइटिस के टेस्ट हो गए, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, वो सारे टेस्ट एक लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। तो लेबोरेटरी पर्सोनल जो होता है वो हॉस्पिटल्स में भी होता है, प्राइवेट लैब्स भी होती हैं। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाले लोग हैं ये भी लोग MBBS के बाद काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप अपनी जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो वो अपनी एक लैब रन कर सकते हैं। इमरजेंसी और इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ये पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इन नहीं है, बहुत कम है, दुनिया में बहुत ज्यादा चलती है। और ये पाकिस्तान में तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ये डिग्री कौन करवाता है, मेरे ख्याल से
पाकिस्तान में शायद ये नहीं करवाते, लेकिन बाहर करवाई जाती है और बहुत अच्छी डिग्री है। वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन को, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या उस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो वो सारा आपकी इस डिग्री के अंदर आता है। फार्माकोलॉजी डी फार्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डेंटल टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स रिलेटेड डेंटिस्ट लेता है, मशीन्स को ऑपरेट करने वाला, उनके जो पर्सनल्स होते हैं, और वो जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सर्जन के साथ और बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर भी लोग आते हैं। डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद ही आगे साथ ही जो है वो डेंटल हाइजीन है, रिलेटेड फील्ड्स हैं, कार्डियक परफ्यूजन्स हैं जिसमें जो दिल और रिस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, खास तौर पे ये लोग जो हैं वो इसमें, अब इसको आपने ये नहीं समझना कि ये वो मेडिसिन डॉक्टर रिलेटेड है। डॉक्टर के साथ ना और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने डॉक्टर की हेल्प करनी होती है, काम करना होता है, उसमें कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी वाले भी आते हैं जो कि दिल और रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओटीटी में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले आते हैं जो कि वहां पे मशीन्स और टूल्स को ऑपरेट करना, पेशेंट्स को बेहोश करना, और डॉक्टर के आने से पहले देन रिस्पिरेटरी थेरेपी है जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, रिस्पिरेटरी थेरेपी है, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी है जिसमें ये रेडिएशन MRI हो गई और CT स्कैन हो गया और एक्सरे और इस तरह की मशीनों को ऑपरेट करना और वो इमेजेस को प्रोसेस करना और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, वो रेडियोग्राफी के अंदर आता है। सोनोग्राफी है और मेडिकल इमेजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है, ये आप MIT के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे स्पेशलाइज्ड फील्ड है, MIT जनरल है, ये एक स्पेसिफिक है कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी में जाके अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड रिलेटेड जैसे लिथोट्रिप्सी हो गई, तो इस तरह की चीजों में स्पेशलाइज्ड होंगे। नेक्स्ट फील्ड इज एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बंदे को सर्जरी से पहले कितना एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि इस पे भी इंसान की जान और लाइफ डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अपनी आपको फील्ड्स के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे एक और चीज़ याद आई कि आप लोग मुझे जो एक फील हुआ पहले अपनी वीडियोस में कि आप लोग पूरी वीडियो को सुनते नहीं है, और जब मैं गैसेस बताता था तो आप गैसेस को देख लेते हैं और बस, हालांकि चलो एटलीस्ट आपको गैस देखने का भी फायदा हुआ होगा, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो नहीं ना देखते, इसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो इसलिए मैं आपको यही हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि पूरी वीडियो देखें, सारी बातें सुने। कुछ चीजें मैंने स्क्रीन पे मेंशन नहीं की होती, वो मैं बोल के बता रहा होता हूँ, आपको समझा रहा होता हूँ कि यार आप ये स्कीम फॉलो करो, ये चीज करो, पहले ये करो, बाद में ये करो। तो इसीलिए जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम फायदा नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए जो भी वीडियोस आ रही हैं, जो भी एपिसोड्स आ रही हैं, उनको पूरी तरह से देखें, पूरा सुने, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और आपको चीजों को समझने में आसानी भी हो। ये हमारी फील्ड जो अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेज की है, ये आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या है, पाकिस्तान में क्या स्कोप है, आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, किस किस फील्ड में करते हैं, ये भी थोड़ा डिटेल में बताने वाला है। तो इंशाल्लाह आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही ये बताऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी, अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में भी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी, दुनिया में स्कोप, पाकिस्तान में क्या चीजें हैं। तो उसके लिए आप मेरी आने वाली एपिसोड्स का वेट करें, तो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी डिटेल उसी में बताऊंगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाहर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, पाकिस्तान में भी लोगों ने साइकिक क्लिनिक बनाए हुए हैं और बेनिफिशियल भी है। हालांकि पाकिस्तान में जो दिमाग के जैसे ये जो आपका हो गया, क्या से कह सकते हैं हम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज को पाकिस्तान में इश्यूज नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी जैसे जैसे लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रही है, वो इसको भी प्रॉब्लम एक कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का पाकिस्तान में भी बहुत स्कोप है, और अगर आप आसानी से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, तो दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर ऑल ऑफ यू। कि वहां पे क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिंदगी के और ज्यादा मसाइल नहीं है, तो साइकिक मसाइल जो है बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, बहुत बेस्ट फील्ड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मेडिखास, अगर आप सिर्फ मेडिकल में रहना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड चीजों में रहना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी आपको फर्दर गाइड करने के लिए भी वीडियोज आर ऑन द वे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सी यू सून इंशाल्लाह विद
मोर अमेजिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और जिस मकसद के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंशाल्लाह वो मकसद जरूर पूरा होगा। किसी एक का भी फायदा हो जाए तो इंशाल्लाह दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।